सवाल है, बड़ौदा उपचुनाव की पूरी राजनीतिक गतिविधियां जोरों से चली हुई है। बड़ौदा उपचुनाव में क्या लग रहा है आपको? देखिए, बड़ौदा उपचुनाव में सरकार ने 6 साल बहुत अच्छे तरीके से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। किसान, मजदूर, गरीबों का, दलितों का, बैकवर्ड भाइयों का, नौजवानों के लिए देखो, आप नौकरियों में आप देखें, जिस गांव में भी आप जाओगे कितनी ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां लगी हैं, ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची। नौजवान साथी बहुत जोश में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी आपने सोनीपत पार्लियामेंट को निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वहाँ पर आपका काफ़ी अनुभव भी है और काफ़ी तजुर्बा भी है, तो उस तजुर्बे के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? तजुर्बा देखो, पार्टी बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है और लोगों को समझ भी आ गया। मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, किसान, खेती और मजदूर, गरीब आदमी, दलित, बैकवर्ड, 36 बिरादरी की समझ में है कि देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके आपका दबदबा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आज भी कायम है क्या? लोगों का देखो दबदबा, हमारा तो प्यार है, हमारा तो प्यार कायम है और वो कायम रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव में जाएंगे आप? बिल्कुल, पार्टी ड्यूटी लगाई है, सब जाएंगे। वो भगवान परशुराम की जोश कम है भाई। भगवान परशुराम की। आज के इस मौके पर वैसे तो आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद 24 घंटे बना रहता है। प्रिंसिपल साहब जैसे कह रहे थे, प्रिंसिपल साहब, हम तो बिरादरी के, समाज के पीछे हैं और सिरमौर आप सब सारे मिलकर के सामूहिक सारे सिरमौर हैं। और आप लोगों का सबका कहाँ से सफर शुरू हुआ था, सोनीपत से, करनाल से और फिर रोहतक आकर के जो भी इसमें योगदान है, 36 बिरादरी के साथ साथ बिरादरी का सबसे बड़ा योगदान है इस काम को करने में। मैं बार बार बिरादरी के सामने नमन करता हूँ और झुकाता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ। बातें तो बहुत हुई, होती रहती हैं, आकर के भाषणबाजी हो जाती है, लेकिन अब मैं दिल से बताता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ भी और बड़ी चिंता भी होती है कि भी आप लोगों ने इतना साथ दिया है और पता नहीं कहाँ क्या सिस्टम में क्या खराबी है, कहाँ रुकावट है, क्या है। और मेरी पुरजोर कोशिश रहती है कि भी कहीं ना कहीं आपके काम आ सकूं, बिरादरी के काम आ सकूं, कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आ सकूं। परम पिता परमात्मा में तो यही कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं। आप सबको पता है, मेरे को सिर्फ एक बात चाहिए कि भाई मेरे पास अगर कोई आता है किसी भी काम के लिए, जायज काम के लिए, तो उसका काम ना हो, नहीं कि अगर मैं किसी को फोन करूं या चिट्ठी लिखूं तो काम होना चाहिए, इस बात की मुझे दर्द रहता है। लेकिन काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, काम खूब होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ऐसी ताकत मिले आप लोगों के जरिए से कि आप लोगों के काम हो, आप लोगों का मान सम्मान, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का मान सम्मान करें, ज्यादा से ज्यादा। इस बात की नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, उनको नौकरियों में हिस्सा मिले। ये बात मैं बार बार उठाता भी रहा हूं, बार बार आगे भी रखता रहा हूं। और मेरे साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी स्कीमें निकल करके आती हैं। मैं जो भी साथी आता है, अब 10वीं पास करी और 10वीं पास करते एक ही रट लगाता है, जी मुझे नौकरी चाहिए। भाई को कोर्स करो, और आजकल तो सरकार ने ऐसे द्वार खोल रखे हैं कि आपको कोर्स करो, को अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, समझते हो ना, कि अपने काम, लोगों को अपना काम दो, लोगों को काम दो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको आप शुरू करेंगे, हमारे साथी, हमारे भाई बेटे बहने
शुरू करेंगी तो आपको उसमें आनंद भी आएगा, आपका कमाई का साधन भी बनेगा, आप और लोगों के लिए भी रास्ता खोल लेंगे। बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं, मैंने अभी दोनों जिलों में बात की है कि ऐसी ऐसी स्कीमें हैं कि मैंने दोनों जिलों में बात की है कि अपनी एक अलग साइट बना करके, एक अलग साइट बनाए दोनों प्रशासन, दोनों जिलों के जरूरत तक के, और उन पर साइटों पर ये स्कीमें सारी की सारी स्कीमें डलनी चाहिए जो नौजवानों के फायदे के लिए, जो नौजवान जिन स्कीमों के जरिए से अपने अपने काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा मैं इस काम के लिए मैं लगा हुआ हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम आपके लाभ के लिए होगा, इसमें कोई शक नहीं। बाकी गौड़ ब्राह्मण संस्था यह हमारी पूजनीय संस्था है। ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में गौड़ ब्राह्मण संस्था का नाम है। कोई ब्याह हो, शादी हो, कोई धार्मिक काम हो, किसी भी तरह का काम हो, तो गौड़ ब्राह्मण संस्था के नाम का हम निकालते हैं। ये सम्मान है, एक ऐसा सम्मान कि नौजवान पीढ़ी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये संस्था हमारी जान है और इस संस्था को बनाए रखना, इस संस्था के मान सम्मान, इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम अब नौजवान पीढ़ी का, जो नौजवान आते जा रहे हैं, जो नौजवान चल रहे हैं, तो ऐसे साथियों को मैं कहूंगा कि हमेशा संस्था के लिए जुड़े रहें, हमेशा संस्था की भलाई सोचें, हमेशा संस्था की अच्छाई करें। वो जो लिखा रहता है ना कि भाई आपको अगर काम पसंद है तो लोगों को बताए, अगर काम पसंद नहीं है तो कान में आकर के बताए। अगर कोई भाई को ऐसा लगता है कि संस्था में कहीं कमजोरी है, को काम में कहीं कमी है, तो वहां जाकर के जो संस्था के नुमाइंदे हैं, इंचार्ज हैं, उनको जाकर के कान में बताएं। इसको चर्चा करने का विषय नहीं होता, संस्था के बारे में कोई छोटी बात करना वो बिल्कुल इससे बड़ा पाप नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम है इस संस्था का, और संस्था चल रही है वो आपके द्वारा चल रही है। आप सबके पूरा जिला नहीं, मैं हरियाणा नहीं, पूरे देश की बात करता हूं मैं। जो गौड़ ब्राह्मण संस्था का नाम आता है तो पूरे देश का नाम आता है। तो मैं फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोगों ने मुझे बधाई दे दी, आशीर्वाद दिया, और भाई मेरी तो यही शुभकामना है कि आप इसी तरह से जुड़े रहें, इसी तरह से आगे बढ़े, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी संस्था के चुनाव भी हो, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकले। लेकिन कोई ना कोई गिट्टी फंसी रहती है भाई, ये तो, लेकिन जितने चुनाव होकर के एक डेमोक्रेटिक वे से, एक प्रजातंत्र वे से और अच्छे तरीके से इसको और बढ़ाया जा सकता है। बाकी प्रिंसिपल जयपाल जी हमारे आदरणीय भाई, बहुत ही लर्निड, बहुत मेहनती, कुर्सी दे अत्री साहब तो जयपाल जी जो है बहुत अच्छे तरीके से संस्था को संभाले हुए हैं। आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग हमेशा इनके साथ बना रहता है, और कोई भी सुझाव हो, कोई बात हो, आकर के जयपाल जी को दें। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल वो भी बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं, आयुर्वेद के प्रिंसिपल हैं, सारा स्टाफ आप लोगों का बैठा, हमारी बहनें बैठी हैं संस्कृत कॉलेज के, और स्कूल के हमारी बहनें बैठी हैं संस्कृत कॉलेज की। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हमने बड़ी आवाज़ उठाई है संस्कृत के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है हरियाणा में अब आने वाले समय में संस्कृत का पूरा सम्मान होगा। पूरे देश में तो होगा ही, लेकिन हरियाणा में भी संस्कृत भाषा का पूरा सम्मान। मैंने पार्लियामेंट में हमने बहुत सारी बातें रखी, आप सुनते भी रहे होंगे। मैंने भगवत गीता को भी पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए मैंने लिखा। तो मोदी जी को मैंने चिट्ठी लिखी थी पार्लियामेंट में बोलने के बाद। मोदी जी की वो चिट्ठी HRD मंत्रालय में आई, और HRD मंत्रालय ने सुझाव मांगे हुए हैं कि गीता को पाठ्यक्रम में, भगवत गीता को, हमारी बहुत ही पूजनीय ग्रंथ को पाठ्यक्रमों में, स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में शामिल किया जाए, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। ये भी मैंने बात बहुत उठाई है, साइबर क्राइम्स के लिए उठाई है, बहुत सारी चीजें
जो हमारी मेट्रो ट्रेन के लिए बात रखी है, बादली तक उसको रखा जाए, नजफगढ़ से उसको बाड़सा से आगे बढ़ाया जाए, यहाँ बहादुरगढ़ से पहले फेज में सांपला, सांपला से रोहतक, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे करके सारे काम होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। और बहुत सारे साथी यहाँ आए हुए हैं, बैठे हैं, और मैं तो कहता हूँ एक एक साथी अपने आप में संस्था है। किसी का नाम छूट गया तो नाराज होगा, तो बस सारे साथी, मैं कहता हूँ हर साथी अपने आप में संस्था है कि आप अपने अंदर झांक लो। सारे साथी बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं, और जहां लग जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि जहां लग जाते हैं दिल और दिमाग से, आत्मा से, फिर वो कोई काम में कोई कसर नहीं रहती। आप लोगों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने प्यार और प्रेम से आशीर्वाद देते लगते हैं कि आपने ये किला, ये मैं कहता हूं एक ऐसा गढ़ आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ, ना तो भाई कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसा काम था जो आपके जरिए से संभव, उसका मैं बार बार आपका एहसान मानता हूं और धन्यवाद।